रामचरितमानस पर सपा ने मचाया खूब बवाल। अब विधानसभा में योगी ने दिया करारा जवाब। अकबर का नाम लेकर सपा को खूब लताड़ा। योगी की जुबान पर क्यों आया अकबर का नाम? दहाड़ते योगी क्यों बोले हमारे राजा है भगवान राम? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। भगवान राम पर लिखी रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस कदर मोर्चा खोला हुआ है, ये बात हर कोई जानता है। उन्होंने तो इस धर्म ग्रंथ को बकवास तक बता दिया, जिस पर अब सीएम योगी ने विधानसभा में जवाब दिया। और इसी दौरान उन्होंने अकबर का भी नाम लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, उस उत्तर प्रदेश में भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस की चौपाइयों पर बैन लगाने की मांग हो रही है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश की सत्ता में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आएगी, रामचरितमानस की चौपाई पर बैन लगा दिया जाएगा। और ये बात खुद सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से ललकारते हुए कही है। अपमानित करने रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। रामचरितमानस को बकवास बताकर सपाई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके खिलाफ न जाने क्या क्या बयान दिए। यहाँ तक कि उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाई, मगर इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और अब खुद सीएम योगी ने रामचरितमानस की चौपाई का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी को विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने मुगल आक्रांत अकबर का नाम लेकर समझा दिया कि हमारे तो एक ही राजा हैं, जो प्रभु श्री राम हैं। दरअसल शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रामचरितमानस के अपमान के मुद्दे पर भी मुगल आक्रांता अकबर का नाम लेकर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया। तुलसी जी तो महान संत थे, जिन्हें अकबर ने भी अपने दरबार में बुलाया था, जिन्हें तुलसीदास ने जवाब दे दिया था कि हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। समाजवादी पार्टी ने अपने यहाँ से फिर एक नया शगुफा छोड़ने का प्रयास किया और था मध्यकाल के एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय, संत तुलसीदास जी ने जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना की थी, उन जैसा साधक और संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था। अकबर ने उनको बुलाया था। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। सीएम योगी ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने का जिक्र करते हुए इस मुद्दे पर भी सपा को जमकर लताड़ा और एक बयान में कहा कि अगर यही किसी और मत या मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता? क्या जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान करेगा? आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की। ये तुलसीदास जी की देन है। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं,
ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। रामचरितमानस के मुद्दे पर सदन में जवाब दे रहे सीएम योगी ने अकबर का खास तौर पर जिक्र दरअसल इसलिए किया है क्योंकि तुलसीदास जी और अकबर को लेकर एक कथा बड़ी ही प्रचलित है, जिसके मुताबिक रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहते थे। एक बार अकबर को यह पता चला कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। ये सुनकर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वो एक पहुंचे हुए कवि हैं। ये सुनकर बादशाह ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेजा। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने तुम्हें हाजिर होने को कहा है, जिस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे तो एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे किसी बादशाह या लाल किले से क्या लेना देना। तुलसीदास जी ने वहां जाने से साफ मना कर दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उसके सामने पेश करने को कहा। तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। तब अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा सिर तो मेरे प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वो ही तीनों जहां के मालिक हैं। तुलसीदास जी ने जिस तरह से अकबर के सामने भगवान राम का नाम लिया और उन्हें अपना राजा बताया, इसी बात का जिक्र सीएम योगी ने भी रामचरितमानस के मुद्दे पर बोलते हुए विधानसभा में किया है। बहरहाल इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी, कोटि कोटि संतति है, मां की लाज न लुट पाएगी।